आज हम कुछ वार्तालाप करेंगे कि भूतकाल में हमने क्या किया, वर्तमान में क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करना चाहते हैं। मगर उससे पूर्व चले हम श्री महागणेश की स्तुति द्वारा आज के जो कार्य है उसे आरंभ करते हैं। नमामि देवं गिरिजानान्तं सर्वविघ्नोऽहर्ते सराणां धर्मार्थकामास्तनोते पिलानां तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय प्रपाणि देह ब्रह्ममयाय देव विश्वात्मने विश्वविधानदक्ष विश्वासबीजाय जगन्मयाय त्रैलोक्यसंहारकृते नमस्ते त्रयीमयाखिलबुद्धिदात्रे बोधिप्रदीपाय सुरादीपाय नित्याय सत्याय च निधबुद्धे नित्यं निरीहाय नमस्तु नित्यम् आज्ञानदोषो न क्रतोपराधस्तम् शन्तु मरोऽसि दयाकर्त्वं शन्तु मरोऽसि दयाकर्त्वम्। आज से करीबन 30 वर्ष पूर्व हमारे वृद्धजन इस संस्था का आरंभ किए। काफी कम आयु होने के बावजूद इन्होंने इस संस्था का ऐसी पुण्यमय नामावली का चयन किया, सियाराम कल्चरल सोसाइटी। अगर इसका हिंदी अनुवाद की जाए तो सियाराम संस्कृति संस्था हुआ, यानी कि रामायण मर्यादित संस्था। मेरा आप सभी से यही सलाह है कि अगर आप मंडली या किसी धर्म संस्था को चला रहे हैं तो भाई सियाराम बड़ा पुण्यमय नाम होगा। एक बार सियाराम कह दिए तो मानो 108 कड़ी की जो माला है वो जप लिए। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि माना कि धर्म स्थापना हेतु भगवान श्री हरि ने कई अवतार धारण किए, लेकिन श्री राम अवतार में ऐसी मर्यादा स्थापित की कि जिसके आचरण कर मानो अपना जीवन धन्य कर भव सागर तर जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी कलयुग में महर्षि वाल्मीकि का श्लोक को हिंदी अनुवाद बड़े सुंदर ढंग से की है कि कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई, ऊंच नीच जेते नर नारी, श्री रामायण सबको प्यारी। आज खासकर हम उन 4 सज्जन को हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने परिवार सहित इस संस्था को आज भी सहयोग प्रदान करते चले आ रहे हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं, आश्वासन देते हैं कि उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की ही सानिध्य में हम इस संस्था को भली भांति आगे बढ़ाएंगे। हम उनको भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने पूर्व काल में हमारे इस संस्था को सहयोग प्रदान किए। हमें पूर्ण विश्वास है कि वे हमारी इस संस्कृति को कहीं ना कहीं आज भी जागृत कर रहे होंगे। आज हम उन सभी माता पिताओं को धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने कितने परिश्रम सहने के बावजूद अपने बच्चों को हिंदी
व सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला भेजे। धन्य है वो भाई और बच्चे जो सिडनी में पैदा होने पर भी हमारे संस्कृति और सभ्यता को जागृत रखा। हम उन्हें इस संस्था में बिना किसी बंधन के सहयोग देने, गाने बजाने के लिए हृदय से आमंत्रित करते हैं। सियाराम कल्चरल सोसाइटी एक लोक संस्था है। इस पर ना कि मेंबर्स बल्कि सबका हक है। किसी अतिथि द्वारा गाना बजाना या प्रचार करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। पूर्व काल में अगर हमसे किसी से भी किसी भी तरह से किसी का अपमान हुआ हो तो हम हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा मांगते हैं। इस संस्था से उपार्जित धन हम समाज में खर्च करना अपना धर्म मानते हैं। जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करना अपना कर्म मानते हैं। एक बार एक माता ने हमसे कहा कि बेटा, तुम जिस भूमि पर पनप रहे हो यानी कि पल बढ़ रहे हो, कभी कभार उन्हें भी सींच लिया करो। तुम जिस भूमि पर पनप रहे हो कभी कभार उन्हें भी सींच लिया करो, वरना तेरे ही आंगन के सूखी घास तुम्हें ही चूक जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑस्ट्रेलिया हमारी कर्म भूमि है, हमारे बच्चों का जन्मभूमि। तो अपने कर्म भूमि पर भी सभी प्रकार के सहयोग दिया करो। प्रिय धर्म प्रेमियों, भविष्य में हम अमर कथा तथा रामायण के आरंभ के विषय में कुछ वार्तालाप करेंगे। बाद में तुलसीकृत रामायण के जो 7 कांड है उनके विषय में कुछ संक्षिप्त वर्णन करेंगे और साथ साथ में भागवत गीता का भी। एक दिन हम वार्तालाप करेंगे कि हमारे धर्म के परिचय पर, जैसे कि श्री कृष्ण द्विभुजधारी केशव कौन है, चतुर्भुजधारी श्री हरि कौन है, योगेश्वर पंचमुखी शंकर कौन है, हमारे अष्ट गणेश के विषय में और जगत पिता के विषय में। 100 भुजाधारी सर्वदेवो अस्त्र शस्त्र संपन्न दुर्गे देवी ये कौन है, भुवनेश्वरी माता सीता के विषय में। प्रकृति कौन है और क्या है। फिर सर्वशक्ति संपन्न शांत माता राधा, इसके विषय में। सगुण निर्गुण त्रिगुणातीत सत्य रज तम गुण, इन सब के विषय में हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ वार्तालाप करेंगे। प्रिय धर्म प्रेमियों, अगर आप सबकी आशीष रही, पर ब्रह्म की कृपा रहा, तो हम आहिस्ता एक एक करके 18 पुराण का भी संक्षिप्त वर्णन करेंगे। माना कि आप सब अपने नौकरी और परिवार पालन में व्यस्त है, मेरी आप सभी से एक ही विनती है कि बॉलीवुड फिल्म देखने के बजाय धार्मिक फिल्म देख लिया कीजिए। और अगर आपके कोई जिज्ञासा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे पूज्य पंडित जी हमारे साथ है, वे आपके जिज्ञासा को शांत करेंगे। अंततः हमारी पर ब्रह्म से यही विनती है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता पीढ़ी व पीढ़ी बढ़ती जाए। जय हिंद।